हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करें और उसमें सबसे पहले आपको बताएं मॉनसून सीजन के पेश नजर मुमकिन सैलाब का खदशा है। वजीर आला का तमाम महकमों को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। DGPDMA की मुमकिन सैलाब मॉनसून तैयारियों पर ब्रीफिंग। डिविजनल कमिश्नर्स ने अपने इजला में पेश की इंतजामात बारे आगाह किया। मॉनसून सीजन मुमकिन सैलाब का खदशा, वजीर आला का तमाम महकमों को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। DGPDMA की मुमकिन सैलाब और मॉनसून तैयारियों पर ब्रीफिंग। डिविजनल कमिश्नर्स ने अपने इजला में पेश की इंतजामात बारे भी आगाह किया। आपको बताएं मॉनसून सीजन मुमकिन सैलाब का खदशा, वजीर आला का तमाम महकमों को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जेर सदारत इजलास। DGPDMA की मुमकिन सैलाब और मॉनसून तैयारियों पर ब्रीफिंग। डिविजनल कमिश्नर्स ने अपने इजला में पेश की इंतजामात बारे आगाह किया। आपको बता रहे हैं मॉनसून सीजन और मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नजर वजीर आला का तमाम महकमों को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं उमर असलम। जी वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने मॉनसून सीजन और मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नजर तमाम इंतजामी मशीनरी को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म किया है। कमिश्नर अर्बन फील्डिंग जो है वो अफसरान जो है वो फील्ड के अंदर रहे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि इस हवाले से अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करें। दरियाओं के बेड के हवाले से उनका कहना है कि अंदर तजावजात को फौरी तौर पर खत्म किया जाए, जबकि दरियाओं के बेड के अंदर आबादियों से बर वक्त इनखला को यकीनी बनाने के लिए अवामी नुमाइंदों को भी ऑन बोर्ड दिया जाए। हमजा शहबाज का कहना है कि मौसम की सूरत हाल इंतहाई गैर मुतवक्को है, गैर मामूली मौसमी हालात के पेश नजर जो है वो अलर्ट रहें। उनका कहना है कि इस हवाले से प्लान तैयार रहें, जबकि आपकी तैयारियां जो है वो जमीन पर नजर भी आनी चाहिए। जी उमर असलम, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए रिलीफ बन गई तकलीफ। अशिया खुरनोश के हसूल के लिए खवातीन लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। सब्जी मंडी रोड पर यूटिलिटी स्टोर पर आई खवातीन गर्मी से बेहोश हो गईं। यूटिलिटी स्टोर के नए सिस्टम से शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइए क्या हालात हैं। मुजफ्फरगढ़ गणेशवा केनाल पर यूटिलिटी स्टोर के बाहर इस वक्त मौजूद है। मुजफ्फरगढ़ शहर की सूरत हाल इंतहाई खराब है और नए सिस्टम के तहत खवातीन को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो खवातीन जो है वो सुबह से यहाँ पर लाइनों में लगी हुई हैं और शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में खासी मुश्किलात का सामने। उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। मुझे ये बताएगा कि आटा, घी, चीनी कुछ मिल रहा है या नहीं और कितनी देर से बैठी हैं? कल से बैठे हैं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम घर पे छोड़ कर आए हैं। धमकी भी देते हैं, ऊपर से गुस्से हो रहे हैं। इतनी गर्मी हम अपने हम दसोगे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बेटा कि सुबह मैं आके बैठी हाँ, मेरा शनाख्ती कार्ड चलो नहीं ओके होया ते मेरे घर वाले दा तुसी मैं क्या उन्होंने बाहर चलो बदतमीज एडे ने कि ना इन्होंने पता कि कोई औरत है या बेटी है या मां है कि कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान का तरीका इन्होंने गलत कर छड़े ने लोगों ने। अच्छा, तुसी ये दसो कि गर्मी की वजह तो औरतों की किसी की तबीयत भी खराब? हाँ जी, तबीयत मेरी अपनी भी खराब हुई है। की मुतालबा कर दो तुसी ये दसो? मैं मुतालबा यही कहांगी कि इन्होंने समझाया जाए। मजीद लोग बेचारे बच्चे छोड़ के आते हैं तो लोग इंज करते हैं, तावन नहीं करते। जी बिल्कुल, खवातीन जो है वो खासी परेशानी का शिकार है और यही मुतालबा करती दिखाई दे रही है कि कम अज़ कम यूटिलिटी स्टोर के सिस्टम को बेहतर बनाया जाए और खवातीन को जो अशिया खुर्दनोश यहाँ पर लेने बनाया जाए। आमिर डोगर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको बताएं मुल्तान में एक बकरा ऐसा भी है जिसके नाजो नखरे सबसे निराले हैं। मुल्तान में जोन नामी बकरे की धूम। जोम नामी बकरा एयर कंडीशन रूम में रहता है, जबकि इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। जोन नामी बकरे से मिलवा रहे हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी। जी हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जॉन के साथ, जिसको बड़े नाजो नखरे के साथ पाला गया है और मुल्तान की शदीद गर्मी में इसका मालिक इसको एयर कंडीशन रूम में रखता है और शाम ढलते ही इसको छत पे वापस आ जाता है। इसका जो वजन है वो 73 ग्राम है, जबकि इसके मालिक ने जो इसकी कीमत है वो 10 लाख लगाई है। इस वक्त इसका मालिक, जॉन का जो मालिक है दानिश, वो हमारे साथ मौजूद है। दानिश, बताइएगा किस तरह के नाजो नखरे से आपने इसको पाला है? जी, जॉन को बहुत हम लोगों ने नाजो नखरे से पाला है। ठीक है, सुबह में इसकी और डाइट होती है, दोपहर में और है और शाम को और है। तीनों टाइम इसकी डिफरेंट डाइट है। ठीक है, और जैसे ही मतलब शाम और दोपहर होती है ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही शाम होती है ये वापस ऊपर आ जाता है। इसका अलहदा रग है, कारपेट है जिसपे ये बैठता है। इसकी खुराक बहुत डिफरेंट है। सुबह के टाइम इसकी लस्सी होती है, दही होती है, ठीक है, और शक्कर वगैरह लेता है ये। और दोपहर के टाइम इसका घास और दही और तेल लगता है और शाम के टाइम फिर गंदम है इसकी।
शाम के टाइम फिर इसको गंदम खिलाई जाती है। दानिश का यही कहना है कि बड़े नाजो नखरे के साथ इसको पाला गया है और ईद कुर्बान पर इसको कुर्बान भी कर दिया जाएगा। बुखारी, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। महकमा तालीम की बड़ी नाअहली सामने आ गई। कागज की कीमतों में मुसलसल इजाफा। पब्लिशर्स का पुराने रेट पर किताबें छापने से इनकार। लाखों बच्चों को छुट्टी 7वीं की किताबें दस्तयाब न हो सकी, जबकि बच्चों को 8वीं की किताबें जुलाई में भी नहीं मिल सकी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 15 जुलाई तक किताबों की फराहमी का दावा किया था। आपको बता रहे हैं महकमा तालीम की बड़ी नाअहली सामने आ गई। कागज की कीमतों में मुसलसल इजाफा। पब्लिशर्स का पुराने रेट पर किताबें छापने से इनकार, जबकि लाखों बच्चों को 6ठी 7वीं की किताबें दस्तयाब न हो सकी। बच्चों को 8वीं की किताबें जुलाई में भी नहीं मिल सकी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 15 जुलाई तक किताबों की फराहमी का दावा किया था। आपको बता रहे हैं महकमा तालीम की बड़ी नाअहली सामने आ गई है। कागज की कीमतों में मुसलसल इजाफा। पब्लिशर्स का पुराने रेट पर किताबें छापने से इनकार। लाखों बच्चों को 6ठी 7वीं की किताबें भी दस्तयाब न हो सकी। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं जुनेद रियाज। जी जी, जो मौजूदा सूरत हाल है वहाँ पर अभी तक 6ठी 7वीं और 8वीं किताबें जो है अभी तक स्कूलों में नहीं पहुँच सकी। उसकी बुनियादी वजह यह है कागज महंगा होने की वजह से पब्लिशर्स ने इनकार कर दिया किताबें छापने से। और जो दावे किए जा रहे थे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कि 15 जुलाई तक तमाम सुबह में किताबें फराहम कर दी जाएंगी, लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि 31 जुलाई तक भी किताबें जो है वो फराहम नहीं हो सकेंगी। और इस हवाले से ये महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली जो है वो सामने आ गई है। और सदर सर्विस स्कूल एसोसिएशन रजा रहमान का कहना है कि पब्लिशर्स को कागज पर सब्सिडी देकर किताबों की प्रिंटिंग जल्द करवाई जा सकती है और किताबें ना मिली तो बच्चों की छुट्टियों के 3 माह मजीद ज़ाया हो जाएंगे। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि किताबों की पब्लिशिंग के हवाले से जो मुआहदे हैं वो किए जा रहे हैं। रवा माह के आखिर तक यकीनन किताबें फराहम कर दी जाएंगी। जी, किताबें फराहम कर दी जाएंगी। जुनेद रियाज, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। पंजाब में 9 अरब मालियत से वजीर आला डिजिटल हुनर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। आईटी समेत दीगर शोबाजात में तरबियती प्रोग्राम का आगाज होगा। पहले साल में प्रोग्राम पर 5 अरब रुपए की खती रकम खर्च की जाएगी। वजीर आला डिजिटल प्रोग्राम के तहत 1.5 लाख नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। एडवांस पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत हुनर नौजवान प्रोग्राम शुरू करने जा रही है और ये वज़ीर आला पंजाब डिजिटल प्रोग्राम होगा। अली रामे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं पंजाब में 9 अरब मालियत से वज़ीर आला डिजिटल हुनर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। आईटी समेत दीगर शोबाजात में तरबियती प्रोग्राम का आगाज होगा। मुल्तान सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली बना ली। बाबर शाह कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने यूसी सतह पर पोलिंग स्कीम मुरतब कर ली है। उनका मजीद क्या कहना है ये बता रहे हैं जुनेद रियाज। जी बिल्कुल, सूबाई हल्का 217 के अंदर ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपनी इंतखाबी मुहिम जो है और ख़ास तौर के अंदर जो इस टाइम कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला है और दीगर जो इंतखाबी सूरत हाल है उसको वार्ड लेवल और जूसी लेवल तक लेकर जाया गया। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और PP 217 से मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम के अहम जिम्मेदार सैयद बाबर शाह हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं। देखें जी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदारान हैं, कारकुनान हैं, यूसी और वार्ड उन पे तकसीम कर दी गई हैं और हमारे जो टिकट होल्डर साहबान हैं उनकी जिम्मेदारियां हो गई हैं कि ये यूसी उसके पास है और आगे वो अपनी टीम बना रहे हैं और हर वार्ड पे, हर गली में, आप वार्ड की बात कर रहे हैं, हर गली में मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। और वैसे भी आपके सामने सूरत हाल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 217 में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारी जो कोशिश है वो यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज करें, इलेक्शन डे वाले दिन उनको पोलिंग स्टेशन पर लाएं और उनसे वोट कास्ट करवाएं। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा इस हल्के के अंदर साबिक रुकने कौमी असम्बली राना महमूद साहब और चौधरी अब्दुल वहीद राई और शेख तारिक रशीद भी एक्टिव दिखाई देते हैं, उनको भी यूसीज तकसीम की गई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तारिक रशीद साहब का अपना रोल है और वो निभा रहे हैं।
चौधरी अब्दुल वहीद राई साहब, राना महमूद साहब, ये दिन रात कोशिश हैं। सैयद बाबर शाह हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम जो है उसको यूनियन कौंसिल वार्ड सतह पर ले आई है। साबिक रुकने कौमी असम्बली और साबिक सूबाई असम्बली के अरकान जो है उनके जिम्मे मुस्लिम लीग नून की जानिब से यूनियन कौंसिल्स जो है वो स्पुर्द कर दी गई हैं और उनसे यूनियन कौंसिल्स का जो है वो रिजल्ट मांगा गया है। जुनैद अनवर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। लोधरा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। बिजली की घंटों जारी लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी तबाह हो गए हैं। मजीद जानते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी बिल्कुल, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार जिंदगी तो मुतासर हैं ही, लेकिन यहाँ पर गर्मी की वजह से शहरी भी बिल्कुल निढाल हो चुके हैं। छोटे बड़े बच्चे सभी परेशान हैं, पसीने से शराबूर हैं। हब्स का मौसम है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। आप बताएं बुजुर्गों, क्या सूरत हाल है गर्मी की और लोड शेडिंग की? बहुत ही इंतहाई ख़राब सूरत हाल है। यहाँ पर तो दिन को 3 घंटे बिजली आती है, 9 घंटे गायब जाती है। बिजली ना होने की वजह से तमाम जो बिजली से मुतल्लिका कारोबार हैं वो ठप हैं। ये एक अज़ाब की शक्ल में हम पर ये हुकूमत मुसल्लत की गई है। इम्पोर्टेड नहीं है बल्कि ये नॉन इलेक्टेड हुकूमत है। बिल्कुल मार्शल्ला की एक जैली कंपनी है जो छोटी मार्शल्ला जिसे कह सकते हैं, ये हम पर मुसल्लत कर दी गई है, जिसने हमारी ज़िंदगी दो भर कर दी है और हमें मजबूर कर दिया है कि हम कोई इंतहाई कदम उठाएं और इनके खिलाफ सड़कों पर आ जाएं। जी, आप क्या मुतालबा कर रहे हैं? सर, हम ये कर रहे हैं, इस हुकूमत खुदारा इस हुकूमत के होश के नखून ले। गरीब अवाम महंगाई की सूरत में, पेट्रोल आपकी सूरत में बढ़ गया है सर। महंगाई इतनी आ गई है कि घर का चूल्हा तक नहीं चला सकते सर। खुदारा कोई होश के नखून ले। इस हुकूमत से इल्तजा है कि ये महंगाई। लोड शेडिंग की क्या सूरत? लोड शेडिंग तो सर बेतहाशा है। मेरी एक हमशीरा बीमार है जो बिस्तर मरक पड़ी है सर। इस लाइट की वजह से पता नहीं उसके साथ क्या होता है। 1 घंटा लाइट जाती है, सारा दिन गायब हो जाती है लाइट। खुदा इनसे अपील की जाती है कि हम पर रहम करें, इस अवाम पर, इस पाकिस्तान पर। यहाँ के चीफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस, आला काम से हमारी अपील है कि मुल्क पर रहम करें सर। हमारा बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी हैं वो हुकूमत को कोस रहे हैं कि इस हुकूमत के आते ही लोड शेडिंग का कोस रहे हैं। मुश्ताक भुट्टा, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद। सखी सरवर बस्ती बोलेहानी में बिजली की नंगी तारें हादसात का सबब बनने लगी हैं। जमीन पर पड़ी बिजली की तारों से दर्जनों अफराद को करंट लग चुके हैं। सालों से जमीन पर पड़ी बिजली की तारें वालदा ने कोई इंतजाम नहीं किया। इलाका मकीनों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा है। आपको बता रहे हैं सखी सरवर से, जहां बस्ती बोलेहानी में बिजली की नंगी तारें हादसात का सबब बनने लगी हैं। जमीन पर पड़ी बिजली की तारों से दर्जनों अफराद को करंट लग चुके हैं। सालों से जमीन पर पड़ी बिजली की नंगी तारों का वापडा ने कोई बंदोबस्त नहीं किया है। इलाका मकीनों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको बता रहे हैं सखी सरवर से, बस्ते बोलेहानी में बिजली की नंगी तारें हादसात का बायस बनने लगी हैं। जमीन पर पड़ी बिजली की तारों से दर्जनों अफराद को करंट लग चुका है। सालों से जमीन पर पड़ी बिजली की नंगी तारों का वापडा ने कोई भी बंदोबस्त नहीं किया। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बस्ती बोलेहानी में बिजली की नंगी तारें हादसात का सबब बनने लगी हैं। जमीन पर पड़ी बिजली की तारों से दर्जनों अफराद को करंट लग चुके हैं। सालों से जमीन पर पड़ी बिजली की नंगी तारों को वापडा ने कोई बंदोबस्त नहीं किया है। इलाका मकीनों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा सामने आया है। अली मूसा रजा से इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अली, बताइए। जी बिल्कुल, सखी सरवर की बस्ती बोलेहानी में आस्था दराज से बिजली की जो नंगी तारें हैं वो जमीन पर पड़ी हुई हैं। दर्जनों बच्चों को करंट भी लग चुका है। कि सूरत हाल ये है कि बिजली को बनाने के लिए वापडा का कोई एहलकार नहीं होता। मर्द जो है वो काम काज पर चले जाते हैं, फिर जो घर में बच्चे मौजूद होते हैं वही बिजली की नंगी तारों को जोड़ लगाते हैं। मुतअद्दिद बच्चों को करंट भी लग चुका है। इसी बस्ती का साबिक वजीर मुमलिकत जरताज गुल ने इफ्तिताह किया था कि इसमें बिजली जो है वो फराहम की जाएगी, मगर उसके इफ्तिताह के बावजूद भी यहाँ पर जो बिजली के पोल्स भी लगा दिए थे, फिर तारों को नहीं उठाया जा सका, ना ही बिजली बहाल की जा सकी। दूर दराज से ये जो बिजली की तारें आ रही हैं, इस वजह से यहाँ के जो लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शॉर्ट सर्किट होना, बिजली की तारों को आग लगना,
चंद दिन कबल ही यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली की तारों को आग लगने की वजह से गरीब की झोंपड़ी चल गई थी। यहाँ पर जो शहरी हैं वो अजियत में मुब्तला है, जबकि जो वालिदैन वो परेशान रहते हैं कि आखिर उनका क्या होगा, कि उनके बच्चे जो काम काज पर चले जाते हैं तो वापसी पर जो उनके बच्चे जो खौफ में मुब्तला रहते हैं कि कहीं उनको करंट ना लग जाए, क्योंकि जमीन पर तारें जगह जगह पर नंगी हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है शदीद खौफ में मुब्तला रहते हैं। लेकिन करंट लगने के वाक़यात जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। इस हवाले से वापडा की जानिब से कोई संजीदा नोटिस नहीं लिया जाता कि अगर कोई बच्चा करंट लगने की वजह से फौत हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। जबकि जो कब का दौर हुकूमत रहा पीटीआई का, बिजली का मंसूबा तो दिया गया मगर उसको मुकम्मल होने से कब उसका इफ्तार किया गया, जिसकी वजह से बिजली बहाल नहीं, उसकी पोल भी लगाया गया, जिसकी वजह से उनको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अली मुसा रजा, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में करोड़ों की करप्शन का मामला, डिप्टी डायरेक्टर आमिर चीमा को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं यासिर मजीद से। जी अजीब, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में करोड़ रुपए के करप्शन स्कैंडल के सामने आने के बाद एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर आमिर चीमा को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है और इस केस के हवाले से अहम इंकशाफात भी सामने आ चुके हैं। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक हेडक्वार्टर की जानिब से एक सोर्स रिपोर्ट मौसूल हुई थी, जिसमें बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर भर्तियों, कैंटीन्स के ठेके और मटेरियल की खरीदो फरोख्त के अंदर बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द और करप्शन के इंकशाफात सामने आए थे और इब्तदाई तौर पर जो रिकॉर्ड मौसूल हुआ था उस रिकॉर्ड के मुताबिक करप्शन साबित हुई थी, जिसके बाद अब एंटी करप्शन हुकाम ने मजीद रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी हुकाम से तलब कर लिया है और वीसी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मंसूर अकबर कुंडी, रजिस्ट्रार हबीब राशिद खान और एक्सियन बिलाल कुरैशी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई है। और ये भी बताया गया है एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक कि और एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया है कि इस तमाम अरसे के दौरान जब वीसी मंसूर अकबर कुंडी यहाँ पर तैनात हुए हैं तो उसके बाद से लेकर अब तक का तमाम रिकॉर्ड तलब किया गया है और इस दौरान जो भर्तियाँ की गई हैं उसमें सियासी शख्सियात को नवाजने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक ये इल्ज़ाम भी मौजूद है कि जो सिक्योरिटी आलात खरीदे गए हैं वो मार्केट रेट से ज़ायद वैल्यू पर यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से खरीदे गए हैं। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि करोड़ रुपए का नुकसान कौमी खजाने को पहुंचाया गया है। इंक्वायरी के बाद इस नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा और जो जिम्मेदार अफसरान हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के, उनको ईद के बाद हतमी नोटिस जारी किए जाएंगे और जल्द से जल्द इस इंक्वायरी जारी किए जाएंगे। यासिर मजीद, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।